Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग HTML फाइल पाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फाइल पाथ होता क्या है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये एंकर टैग है, ठीक है। और इस एंकर टैग के अंदर हम लोग href एट्रीब्यूट के अंदर ये जो लिंक देते हैं इसी को हम लोग फाइल पाथ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं ये एक इमेज टैग है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस इमेज टैग के src एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग जो इमेज का URL देते हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग फाइल पाथ कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग फ्रेंड्स HTML फाइल के अंदर स्टाइल शीट ऐड करते हैं लिंक टैग के मदद से, उसके अंदर एक href एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम लोग अपने स्टाइल शीट का लिंक देते हैं। इसको भी फ्रेंड्स हम लोग फाइल पाथ कहते हैं। तो फाइल पाथ होता क्या है? फाइल पाथ डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। दोस्तों फाइल पाथ जो होता है वो ब्राउज़र को बतलाता है कि हमारी कोई भी स्पेसिफिक फाइल कौन से फोल्डर में अवेलेबल है, जिससे कि ब्राउज़र उस फाइल को आसानी से एक्सेस कर पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो फाइल पाथ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट फाइल पाथ, दूसरा है रिलेटिव फाइल पाथ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग एब्सोल्यूट फाइल पाथ के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। An absolute file path is the full URL to a file. Full URL to a file that means कि जो एब्सोल्यूट फाइल पाथ होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक फाइल का जो है ना पूरा URL होता है। वो जो URL होता है फ्रेंड्स वो उस फाइल का के लोकेशन को शुरू से लेकर अंत तक बतलाता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। फुल URL का मतलब समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ एडिटर के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लिख देता हूँ। एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाराणसी विकिपीडिया। और जैसा कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर कि href के अंदर हमें लिंक देना होता है, जिस लिंक के ऊपर हम यूज़र को ले जाना चाहते हैं। तो मैंने ब्राउज़र के अंदर फ्रेंड्स वाराणसी विकिपीडिया का जो है पेज ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके URL को कॉपी कर लूँगा, वापस एडिटर के अंदर आऊँगा और href एट्रीब्यूट के अंदर उस URL को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो फ्रेंड्स URL है ना, ये URL वाराणसी विकिपीडिया पेज का ना एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो ब्राउज़र को बतला रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इमेज टैग लगा देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स src एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग इमेज के एड्रेस को लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। कॉपी एज पाथ पर क्लिक करके मैं इस इमेज के URL को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस एडिटर के अंदर आऊँगा और src एट्रीब्यूट के अंदर इस URL को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो फ्रेंड्स URL है ना, ये जो पाथ है ये उस इमेज के एग्जैक्ट लोकेशन को जो है ना ब्राउज़र को बतला रहा है, ठीक है। कैसे समझा रहा है ब्राउज़र को वो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं कि C ड्राइव है, ठीक है फ्रेंड्स।
बोल रहा है कि सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर जाओ। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने दिस पीसी के अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं सी ड्राइव है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सी ड्राइव के अंदर जाओ। तो मैं सी ड्राइव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यूजर्स फोल्डर के अंदर जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर्स है, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि अनीश के अंदर जाओ। तो मैं अनीश के अंदर आ जाता हूँ। फिर ये बोल रहा है कि वन ड्राइव के अंदर आओ। तो मैं क्या करूँगा, वन ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। फिर ये बोल रहा है कि डेस्कटॉप के अंदर जाओ। तो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक करके उसके अंदर आ जाता हूँ। फिर बोल रहा है कि वन फोल्डर के अंदर जाओ। तो मैं क्या करूँगा, वन फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। अब बोल रहा है कि वन फोल्डर के अंदर आपका जो इमेज डॉट जेपीजी फाइल है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइटल बार में भी आप देख सकते हैं वन ड्राइव के अंदर ये जो है ना हमारा इमेज लोकेटेड है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि फुल यूआरएल होता क्या है। फुल यूआरएल जो होता है ना फ्रेंड्स, वो ब्राउज़र को बतलाता है कि कोई भी स्पेसिफिक फाइल जो है ना वो कौन से फोल्डर में लोकेटेड है, कौन से फोल्डर में अवेलेबल है। पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक ब्राउज़र को बतलाता है स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि फुल यूआरएल का क्या मतलब होता है। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट फाइल पाथ कहते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग रिलेटिव फाइल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। रिलेटिव फाइल पाथ के बारे में समझाने के लिए मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फोल्डर का नेम मैंने दे दिया है वन। इस फोल्डर के अंदर फिलहाल कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस एक इमेज है और इस इमेज का नेम मैंने दे दिया है इमेज डॉट जेपीजी। और इस फोल्डर को मैंने वीएस कोड के अंदर भी ऐड कर लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हो फिलहाल कुछ नहीं है, बस एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो एब्सोल्यूट फाइल पाथ होता है ना, वो किसी भी फाइल के लोकेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक बतलाता है कि वो फाइल कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जो रिलेटिव फाइल पाथ होता है ना फ्रेंड्स, वो किसी भी फाइल के लोकेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक वन बाय स्टेप नहीं बतलाता है। वो बस ब्राउज़र को इतना बतलाता है कि कोई भी फाइल जो है ना वो मेरे यहाँ से कितना दूर है। अब मेरे यहाँ से कितना दूर है इसका क्या मतलब है, आपकी जो HTML फाइल है फ्रेंड्स, वो जिस भी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, जिस भी फोल्डर के अंदर आपने उसको सेव करके रखा है, उस वाले फाइल से वो फोल्डर कितना दूर है वो बतलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम जो आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके हेल्प से आप लोग समझ जाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर है जिसका नेम हमने दे रखा है वन। इसके अंदर ये एक इमेज है और ये मैंने एक index.html फाइल क्रिएट ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अपने इस index.html फाइल के अंदर इस इमेज के रिलेटिव यूआरएल को देना चाहता हूँ। तो कैसे दूंगा, आ जाता हूँ मैं एडिटर के अंदर और सबसे पहले इमेज टैग लगा लेता हूँ। अब फ्रेंड्स हमारी जो index.html फाइल है और जो इमेज है ये दोनों सेम फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। इसलिए अगर मुझे इस इमेज के यूआरएल को देना है, रिलेटिव यूआरएल को, तो सिंपली मैं क्या करूँगा,
src एट्रीब्यूट के अंदर उस इमेज का नेम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे इमेज का नेम है image.jpg। अब हम ब्राउजर के अंदर जाकर देखते हैं कि हमारा जो इमेज है वो शो हो रहा है कि नहीं। index.html के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो ब्राउजर के अंदर शो हो चुका है। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर 1 है। इसके अंदर हमारी जो index.html फाइल है वो है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नेम मैंने दे दिया है 2। और हमारा जो इमेज है वो इसी वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हमारी जो HTML फाइल है फ्रेंड्स, आप टाइटल बार के अंदर देखेंगे हमारी जो HTML फाइल है वो फोल्डर 1 के अंदर है और जो हमारा इमेज है वो फोल्डर 2 के अंदर है, ठीक है। तो अगर मुझे अपने HTML फाइल के अंदर अपने इस इमेज के रिलेटिव URL को देना है तो मैं कैसे दूंगा। आ जाता हूँ एडिटर के अंदर, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फाइल 1 है, ठीक है। फाइल 1 के अंदर हमारा फोल्डर 2 है जिसके अंदर हमने अपने इमेज को रखा है और ये रहा हमारा index.html फाइल जो कि फोल्डर 1 के अंदर ही है। तो अगर मुझे इमेज के रिलेटिव URL को देना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले मैं अपने इस फोल्डर के नेम को लिख दूंगा। तो इस फोल्डर का जो नेम है फ्रेंड्स, नेम है 2, ठीक है। उसके बाद / लगाऊंगा और अपने इमेज का जो नाम है वो दे दूंगा। इमेज का नाम है फ्रेंड्स इमेज, ठीक है, image.jpg। अब मैं ब्राउजर के अंदर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो इमेज है वो ब्राउजर के अंदर शो हो चुका है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से हम लोग रिलेटिव URL को लिख रहे हैं। रिलेटिव फाइल पाथ का एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा ये फोल्डर 1 है, इसके अंदर मैंने index.html फाइल को रखा है और फोल्डर 1 के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया है जिसका नेम मैंने दिया है 2। फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 बनाया हूँ और फोल्डर 3 के अंदर जो है ना हमारा इमेज अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारी जो HTML फाइल है फ्रेंड्स वो फोल्डर 1 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। आप टाइटल बार के अंदर देखिए हमारी जो HTML फाइल है वो फोल्डर 1 के अंदर अवेलेबल है और हमारा जो इमेज है वो फोल्डर 3 के अंदर अवेलेबल है। हम क्या करने वाले हैं, अपने इस इमेज के रिलेटिव URL को अपने HTML फाइल के अंदर हम लोग देने वाले हैं जो कि फोल्डर 1 के अंदर अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एडिटर के अंदर और इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले अपने इस index.html फाइल के अंदर हम क्या बोलेंगे कि तुम पहले ना फोल्डर 2 के अंदर चले जाओ। ब्राउजर को बोलेंगे कि सबसे पहले फोल्डर 2 के अंदर जाओ। तो मैं लिख देता हूँ 2। उसके बाद / लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि अब तुम ना फोल्डर 3 के अंदर चले जाओ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3। फिर से हम लोग / लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही ब्राउजर फोल्डर 3 के अंदर जाएगा उसको ये इमेज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा image.jpg। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं क्या करता हूँ,
index.html फाइल को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इमेज है वो ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल 4 को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये फोल्डर 1 है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने इस इमेज को रखा है, ठीक है। फिर फोल्डर 1 के अंदर ही मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दे दिया है फोल्डर 2। इस फोल्डर 2 के अंदर हमारा जो है ना फ्रेंड्स, index.html फाइल अवेलेबल है। टाइटल बार के अंदर आप लोग देखिए फ्रेंड्स, फोल्डर 2 के अंदर हमारी HTML फाइल जो है ना अवेलेबल है, ठीक है। और इस फोल्डर 1 के अंदर हमारी जो इमेज है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मुझे अपने इमेज के रिलेटिव यूआरएल को index.html फाइल के अंदर देना है तो वो मैं कैसे दूंगा। आ जाता हूं मैं ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे ना कि हमारा जो इमेज है उसका क्या नाम है। हमारा जो इमेज है फ्रेंड्स उसका नाम है image.jpg, ठीक है। तो अपने इमेज का नाम सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, image.jpg, ठीक है। अब हम ब्राउज़र को बोलेंगे, ये हमारा फोल्डर 2 है, ठीक है। ब्राउज़र को बोलेंगे ना कि इस वाले फोल्डर से ना एक फोल्डर पहले जाओ, ठीक है। तो एक फोल्डर पहले जाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिटर के अंदर जाएंगे और image.jpg के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे और इस फॉरवर्ड स्लैश के पहले 2 बार डॉट लगा देंगे। अब ब्राउज़र के अंदर हम जाकर देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो इमेज है वो शो हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इमेज है वो ब्राउज़र के अंदर शो हो चुका है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। हमारी जो HTML फाइल है फ्रेंड्स वो फोल्डर 2 के अंदर अवेलेबल है और हमारा जो इमेज है वो फोल्डर 1 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अपने इस इमेज के रिलेटिव यूआरएल को देने के लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले ब्राउज़र के अंदर मैंने लिख दिया है image.jpg, अपने इमेज का नेम मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने ब्राउज़र को बोला कि हमारी जो index.html फाइल है ना वो जिस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है उस वाले फोल्डर के एक फोल्डर पहले जाओ, ठीक है। एक फोल्डर पहले जाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और इस फॉरवर्ड स्लैश के पहले 2 बार हम लोग डॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने उस इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल 5 को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, ये हमारा फोल्डर 1 है। इसके अंदर हमारा जो है ना इमेज अवेलेबल है, ठीक है। फोल्डर 1 के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल बार के अंदर फोल्डर 1 के अंदर ही मैंने क्या किया है, फोल्डर 2 क्रिएट कर दिया है। फिर फोल्डर 2 के अंदर मैंने फोल्डर 3 क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर 3 के अंदर ना हमारी ये index.html जो है ना फाइल अवेलेबल है। तो हमारा जो HTML फाइल है फ्रेंड्स वो फोल्डर 3 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और जिस इमेज के रिलेटिव यूआरएल को हम देना चाहते हैं अपने फाइल के अंदर वो इमेज हमारे फोल्डर 1 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने इमेज के यूआरएल को, रिलेटिव यूआरएल को हम index.html फाइल के अंदर कैसे देंगे, उसके लिए मैं आ जाता हूँ एडिटर के अंदर, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं अपने इमेज का नेम लिख देता हूँ। हमारे इमेज का नेम है फ्रेंड्स image.jpg, image.jpg।
अब हम ब्राउज़र को बतलाएंगे, आप देख सकते हैं ये फोल्डर 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। फोल्डर 3 के अंदर हमारा जो है ना HTML फाइल अवेलेबल है। अब हम ब्राउज़र को बतलाएंगे कि 2 फोल्डर पहले जाओ। जिस फोल्डर के अंदर हमारी HTML फाइल अवेलेबल है, फोल्डर 3, इसके 2 फोल्डर पहले जाओ। 2 फोल्डर पहले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, image.jpg के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा और इस फॉरवर्ड स्लैश के पहले 2 बार डॉट लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि जो ब्राउज़र है ना, एक फोल्डर पहले आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 2 फोल्डर पहले ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा और इस फॉरवर्ड स्लैश के पहले भी मैं क्या करूँगा, 2 बार डॉट लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, ब्राउज़र जो है ना, हमारे इस करंट फोल्डर, दैट इज फोल्डर 3, इससे 2 फोल्डर पहले चला जाएगा फोल्डर 1 के अंदर और उसको वहां पर इमेज हमारा मिल जाएगा। तो चलिए ब्राउज़र के अंदर देखते हैं कि हमारा इमेज शो हो रहा है या नहीं। फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इमेज है ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स हमारा फोल्डर 1। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने 2 फोल्डर क्रिएट करके रखा है। एक है दिस, इस वाले फोल्डर के अंदर हमारा इमेज है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है फोल्डर 2, इस वाले फोल्डर के अंदर हमारा HTML फाइल अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा जो HTML फाइल है फ्रेंड्स, वो फोल्डर 2 के अंदर है, ठीक है। और हमारा जो इमेज है इस फोल्डर 1 के अंदर हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नेम मैंने दे रखा है दिस। इसके अंदर हमारा इमेज अवेलेबल है। तो इस इमेज के रिलेटिव URL को हम कैसे देंगे, उसके लिए मैं आ जाता हूँ एडिटर के अंदर और इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इमेज का नेम लिख दूंगा। तो हमारे इमेज का नेम है image.jpg, ठीक है। फिर मैं सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जहाँ पर हमारा index.html फाइल अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने इमेज का नेम लिख दिया, ठीक। अब मैं ब्राउज़र को बोलूँगा ना कि एक फोल्डर पहले जाओ। दैट मीन्स कि जिस फोल्डर के अंदर हमारा index.html फाइल अवेलेबल है, दैट इज फोल्डर 2, इस वाले फोल्डर के एक फोल्डर पहले जाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, image.jpg के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और इस फॉरवर्ड स्लैश के पहले 2 बार डॉट लिख देंगे। तो हमारा जो ब्राउज़र है वो एक फोल्डर पहले चला जाएगा। एक फोल्डर जब वो जाएगा ना पहले, तो वो हमारा ब्राउज़र यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फोल्डर 1 के अंदर। अब हम ब्राउज़र को बोलेंगे ना कि दिस फोल्डर के अंदर जाओ। दिस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र को बोलेंगे यहाँ पर दिस फोल्डर के अंदर चले जाओ। ब्राउज़र जैसे ही दिस फोल्डर के अंदर जाएगा फ्रेंड्स, उसको ये जो इमेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो इमेज है वो शो हो रहा है या नहीं। मैंने जैसे ही HTML फाइल के ऊपर क्लिक किया फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पर शो हो चुका है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि रिलेटिव URL क्या होता है या रिलेटिव फाइल पाथ क्या होता है। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हमने सीखा कि HTML फाइल पाथ होता क्या है। ये 2 तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है एब्सोल्यूट फाइल पाथ,
दूसरा होता है रिलेटिव फाइल पाथ। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।